अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं जो रिमेनिंग पोर्शन था चैप्टर 6 का, उसको हमने स्टार्ट करना है डेफिनेशन ऑफ स्वैप से। स्वैप मैंने लफ्जी मतलब आपको बताया था कि वो है एक्सचेंज। ओके, तो देखते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज। दे डिफर फ्रॉम स्वैप्स इन दी फॉरवर्ड एफएक्स मार्केट। जो एफएक्स स्वैप्स हम कहते हैं उनका डिफरेंस है। सो इसमें बेसिकली आप फर्ज करें कंट्री ए और बी दो कंपनीज हैं, दो जगह पे लोकेटेड हैं। यहाँ से वो यूएस डॉलर जो है वो उसको स्वाइप कर देती है और ये पीकेआर स्वाइप हो जाता है। ठीक, अब ये तो एलिमेंट हो सकता है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट का स्वैप हो। ठीक है, फर्ज करें ये 1 मिलियन ये पीकेआर है और इस पे इंटरेस्ट रेट जो पे करना पड़ रहा है वो 10% पे करना पड़ रहा है ए को। अब और जो बी को जो है वो जो पे करना पड़ेगा वो फर्ज करें ये मैं इसको एक्सचेंज रेट को पीकेआर यूएसडी में 100 अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक, और इस पे इंटरेस्ट रेट है यूएस डॉलर्स पे 3%। तो ये इन्होंने स्वाइप कर लिया। अब बेसिकली दो तरह के स्वाइप हो सकते हैं। एक तो ये कि प्रिंसिपल अमाउंट भी स्वाइप हो और इंटरेस्ट रेट भी स्वाइप हो। ठीक, दोनों जो है वो स्वैप हो जाए। दूसरा एलिमेंट यह है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट स्वैप हो, कि उसको पे करने में प्रॉब्लम आ रही है। यूएस डॉलर्स पे जो 3% है इंटरेस्ट रेट पे करने में बी को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सॉरी ए को प्रॉब्लम आ रही है तो बी जो है वो 3% इंटरेस्ट रेट पे कर देता है जिसको भी पे करना है। इसका मतलब यह है कि ए जो है वो फिर 10% इंटरेस्ट रेट पीकेआर पे जो भी अमाउंट बनेगी वो पे कर देगा। अब ये भी हो सकता है कि इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट्स भी एक्सचेंज कर लिए हों, क्योंकि ए को पीकेआर में लोन लेना जो है वो मुश्किल हो रहा था तो उसने बी से स्वैप कर लिया और बी को जो है वो यूएस डॉलर्स में लोन लेना शायद मुश्किल हो रहा था तो उन्होंने उसको स्वैप कर लिया। इसमें एक कंडीशन हमने ये कहा कि ये आपकी जो एक्सचेंज रेट है उसके एट पार होना चाहिए, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ जब एक्सचेंज होती हैं ये प्रिंसिपल वैल्यूज़, तो ये एट पार होनी चाहिए और वो एट पार ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट के साथ ही हो सकती हैं। एक्सचेंज रेट इम्बैलेंस में हो, फर्ज करें ये हो 150 हो, तो ये स्वैप जो प्रिंसिपल पेमेंट्स हैं चूँकि वो बहुत डिफरेंस होगा उसका, तो इसका मतलब ये है कि ये 1.5 मिलियन बनना है जबकि इसकी ज़रूरत 1 मिलियन की है, तो वो 1.5 मिलियन पे इंटरेस्ट रेट पे करने पे राज़ी नहीं होगा। तो इसमें जो वैल्यू है स्वैप की, हमने एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं तो एक्सचेंज इक्वल वैल्यू का होता है, ये नहीं होता कि वो अनइक्वल वैल्यू पे हो। तो इस वजह से ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट स्वैप भी हो सकता है, ये सिर्फ प्रिंसिपल स्वैप भी हो सकता है और ये दोनों का स्वैप भी हो सकता है। तो ये तीन तरह के स्वैप आपके इस ट्रांजैक्शन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमने कहा कि ये फॉरवर्ड मार्केट के जो एफएक्स स्वैप्स हैं उनसे डिफरेंट हैं। उसकी वजह वो भी एक तरह का स्वैप है कि आपने ए और बी ने जो है एक ट्रांजैक्शन करनी है और ए ने बी को जो है वो फर्ज करें 1000 यूएस डॉलर्स पे करना है। ठीक, लेकिन ये पे करने हैं उसने 3 मंथ्स के बाद। बी जो है वो इस पेमेंट को एक्सचेंज कर सकता है प्रेजेंट के साथ, यानी स्पॉट स्वैप हो जाएगा, ये फॉरवर्ड स्पॉट स्वैप हो जाएगा सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में जाके, तो ये फॉरवर्ड स्पॉट स्वैप हो जाएगा कि फॉरवर्ड को स्पॉट से मैंने स्वैप कर लिया। तो उसकी जो वैल्यू है उस पे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो डिफरेंस है 3 मंथ्स का फर्ज करें वो आता है 980 यूएस डॉलर्स। सो वो सी से अभी जो है वो 980 यूएस डॉलर्स ले लेगा और सी जो है वो 3 महीने बाद 1000 डॉलर्स ले लेगा, तो ये फॉरवर्ड स्पॉट स्वैप हो जाएगा। इस तरह फॉरवर्ड स्वैप भी हो सकता है।
कि मुझे जो है यूएस डॉलर्स 3 महीने बाद बी को नहीं चाहिए, बी को चाहिए बेसिकली फ़र्ज़ करें यूरोस चाहिए, 1000 यूरोस चाहिए। तो वो सी के साथ जो है वो स्वैप कर लेता है कि मेरे 1000 यूएस डॉलर्स जब आएंगे तो आप मुझे 1000 यूरोस दे देना। तो ये 1000 यूरोस जो है वो स्वैप हो जाएंगे, तो ये फॉरवर्ड स्वैप हो जाएगा। तो इस वजह से उसको फॉरवर्ड स्वैप जो है वो हम कहते हैं। तो ये इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वैप जो है वो उसमें। अब हम बात करते हैं पहले करेंसी स्वैप्स की। करेंसी स्वैप इज़ अ ट्रांजैक्शन इन विच टू काउंटर पार्टीज एक्सचेंज स्पेसिफिक अमाउंट्स, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ऑफ टू डिफरेंट करेंसीज एट द आउटसेट, शुरू में, एंड रीपे ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड रूल। तो यानी ए और बी, जैसे अभी हमने कहा था कि ए बी को जो है वो 1000 यूएस डॉलर्स दे देता है और बी जो है वो ए को 1000 यूरोस दे देता है। ठीक, अब ये टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 महीने के बाद जो है वो ए और बी जो है वो ओरिजिनल पोजीशन मेंटेन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे उसने जो कि बी ने यूएस डॉलर्स लिए थे, तो वो ए को 3 महीने के बाद जो है वो ओरिजिनल अमाउंट 1000 यूएस डॉलर्स की दे देगा और ए जो है वो बी को 1000 यूरोस वापस कर देगा आफ्टर 3 मंथ्स। तो प्री डिटर्मिन्ड रूल में यही हो सकता है कि आपकी प्रिंसिपल पेमेंट्स वापस होंगी। ये भी हो सकता है कि प्रिंसिपल पेमेंट के साथ इंटरेस्ट की अमाउंट भी जो है वो आप पे करोगे। जो यूएस डॉलर्स पे जो करंट प्रेवलेंट इंटरेस्ट है वो आप तय कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें 3% है तो वो 3% इसमें ऐड करके देगा, और इस पर फ़र्ज़ करें 4% इंटरेस्ट चल रहा है तो बी जो है वो ए को प्लस 4% इंटरेस्ट भी देगा। बट जनरली इनमें जो प्री डिटर्मिन्ड रूल्स हैं उनमें कोशिश ये होती है कि मिनिमम, क्योंकि अगर उन्होंने ट्रांजैक्शन चार्जेस और इंटरेस्ट रेट्स भी एक दूसरे को सेटल करके देने हैं तो वो तो बैंक से भी उन्हें वो फैसिलिटी मिल सकती है। तो इस वजह से आपस में एग्री करने का या स्वैप करने का पर्पज़ ये होता है कि आप जो एडिशनल कॉस्ट हैं उनको ऑफसेट कर सके किसी ना किसी तरह से, तो वो कॉस्ट आपको इनकर नहीं करनी पड़ती। प्रिंसिपल अमाउंट्स की करेंसी स्वैप्स हो जाएंगे। सो करेंसी स्वैप्स के सम फीचर्स ये हैं कि दे इमर्ज इन 1980s। क्यों इमर्ज हुए? जब वर्ल्ड बैंक जो है वो अपना मेजर रोल जो है उसने प्ले करना शुरू किया। फिर दे हैव इवॉल्व्ड एज अ सक्सेसर टू पैरेलल लोन्स। ये तो पैरेलल लोन्स की जगह जो है वो स्वैप्स आपके शुरू हुए। सो पैरेलल लोन ये हो सकता है कि ए ने जो है वो बी से लोन लिए रखा है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और बी ने ए से भी लोन ले रखा है। तो ये जो लोन्स हैं, तो लोन ले रखा है तो लोन पे हमने जैसे कहा कि उस पर इंटरेस्ट भी पे करता है। फर्स्ट करें 5% है और ये फर्स्ट करें 4%, तो लोन पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इस वजह से वो पैरेलल लोन्स की जगह उन्होंने स्वैप्स यूज़ करने शुरू किए। तो स्वैप्स में बेनिफिट ये था कि ये जो एडिशनल कॉस्ट थी जैसे इंटरेस्ट है वो उन्हें पे नहीं करनी पड़ती थी। अब स्टेजेस क्या हैं करेंसी स्वैप्स की? पहली स्टेज तो ये है कि उन्होंने जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक्सचेंज करनी है। दूसरी स्टेज ये है कि दे एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट स्पेसिफिक डेट्स पे, अगर कोई उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में तय हुआ है तो उन स्पेसिफिक डेट्स पे वो एक्सचेंज करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स को। और तीसरा एलिमेंट ये है कि मेच्योरिटी पे जो प्रिंसिपल अमाउंट्स हैं वो दोबारा आप री एक्सचेंज कर लेंगे। सो ऐसे करेंसी स्वैप्स भी होते हैं जिनके नोशनल प्रिंसिपल्स होते हैं। नोशनल प्रिंसिपल क्या है? जो जो सिर्फ दिखाने को हैं। फर्ज करें ये 1 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं और इस पार्टी से इस पार्टी को फर्ज करें 1.2 मिलियन यूरोज हैं। ठीक, तो ये आपके जो अमाउंट्स हैं ये
इसमें एक्चुअल अमाउंट जो है वो आपकी एक्सचेंज नहीं होगी, सिर्फ जो कंपनसेटरी पेमेंट्स हैं जिसको इंटरेस्ट पेमेंट्स कह रहे हैं, तो वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक, तो इसमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं कंपनसेटरी पेमेंट्स में। इसमें जो डिफरेंसेस हैं बाज़ औक़ात वो पे किए जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें इसका एक्सचेंज रेट जो है वो यूरो यूएसडी का वो इस वक्त है 1। तो एक्सचेंज रेट 1 होने का मतलब यह है कि इसको उसने 0.2 मिलियन एक्स्ट्रा दिए थे, तो 0.2 मिलियन जो है वो ए आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड बी को पे कर देगा। तो इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा, वो जो डिफरेंशियल पेमेंट है वो आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड वो उसे पे कर रहा है। तो ये भी कंपनसेटेड पेमेंट हो सकती है। फिर ये भी हो सकता है कि इन पे इंटरेस्ट रेट पास करें 5% है और इस पे भी 5% है, तो दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है, एक्सचेंज रेट 1 है, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट की कंपनसेशन है वो यूरोप की ज़्यादा बनेगी एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर के। तो अगर मैं 1 मिलियन का 5% लेता हूँ तो फर्स्ट करें इसका 50,000 बनता है, ठीक है, लेकिन इसका 60,000 1.2 मिलियन का बनेगा। ठीक, तो ये 10,000 एडिशनल पेमेंट भी करेगा अपार्ट फ्रॉम जो इंटरेस्ट सेटलमेंट है। तो इंटरेस्ट सेटलमेंट अगर आप देखें 50-50 तो ऑफ सेट हो गया ना, तो सिर्फ 10,000 एडिशनल ये वाला और ये 0.2 मिलियन यानी 2 लाख वो, तो 2,10,000 जो है वो ए बी को आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड पे करेगा, तो ये कंपनसेटरी पेमेंट बन जाएगी। अगर हम जो ये जो नोशनल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि स्वैप है विदाउट एक्सचेंजिंग प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल्स उसमें एक्सचेंज नहीं हो रहे, तो उसमें जो एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है वो आपको के एस नॉट यानी इस एक्सचेंज रेट पे करंट एक्सचेंज रेट पे बी को जा रहा है और बी से ए को के एस 1 पे आएगा यानी जो न्यू एक्सचेंज रेट होगा। ठीक, ये भी हो सकता है कि अगर टाइम 2 है तो ये के एस 2 पे आ जाएगा, टाइम 3 है तो ये के एस 3 पे आ जाएगा, और अगर ये के एस नॉट है तो बी से एन को के एस नॉट यानी नए एक्सचेंज रेट पे भी पेमेंट्स हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कंपनसेशन एक और एलिमेंट से भी हो सकती है आपके एक्सचेंज रेट से, कि करंट एक्सचेंज रेट फर्स्ट करें पी के आर यू एस डी का 165 है और ए ने बी को जो है वो 165 मिलियन दिए, ठीक, लेकिन टाइम पीरियड 1 के बाद जो पी के आर यू एस डी है वो फर्ज करें 166 हो जाता है, तो बी से ए को जो है 166 मिलियन मिलेंगे, ठीक, क्योंकि नया एक्सचेंज रेट आ गया एंड सो ऑन। सो जब जब आपका वो 167 हो जाता है तो यहाँ से 167 मिलियन जाएगा। अगर फर्ज करें ये 158 हो जाता है तो यहाँ से 158 मिलियन जाएगा, ताकि जो है वो उसका जो जो लॉस ऑफ अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट वो फेस ना करनी पड़े। इसी तरह इंटरेस्ट रेट स्वैप का कॉन्सेप्ट था, हमने पहले भी बात की है इसमें। अच्छा, फिर इंटरेस्ट रेट्स में जो स्वैप्स में जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वर्सेस फ्लोटिंग हो सकता है, ठीक है, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड भी हो सकता है, ठीक है, और इसका मतलब ये है कि फ्लोटिंग फॉर फ्लोटिंग भी हो सकता है। ठीक, तो यह आपका 3 तरह के मेजर स्वैप्स इंटरेस्ट रेट्स में हो सकते हैं कि फिक्स इंटरेस्ट रेट को फ्लोटिंग से स्वैप कर लिया जाए। सबसे कॉमन जो है वो इसी की एग्जांपल हमें मिलती है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट की बजाय फ्लोटिंग कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल पिछले पूरे साल में अगर हम अपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स को देखें तो वो बहुत हाई रहे और फिर लो होना शुरू हो गए। तो जब हाई थे तो मैं तो फर्ज करें मैंने एक लोन लिया था, तो उसमें जो लोन अरेंजमेंट थी मेरी वो ये थी कि मैं वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे करूँगा यानी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे करूँगा, और वो डिपेंडेंट था काइबर पे। तो काइबर चूँकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया तो मेरा जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर गई। तो एक टाइम आया कि मैं उसको पे करने से कासिर था, तो उसको जो है वो मैं
स्वैप कर लेता हूँ अगर मेरे पास कोई ऐसी अरेंजमेंट मौजूद हो, जो ऐसा इंडिविजुअल हो जो कहे कि जी मैं फ्लोटिंग देता हूँ, आप जो है ना मेरी जगह फिक्स पे करना शुरू कर दें, तो मैं ये इंटरेस्ट रेट स्वैप कर सकता हूँ। ठीक, तो ये जो फिक्स और फ्लोटिंग स्वैप है, दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लोज बाय अप्लाइंग फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स टू अ नोशनल प्रिंसिपल इन अ स्पेसिफिक करेंसी। ठीक, तो इसमें फर्स्ट करें 3.5 मिलियन का मेरा लोन है, 3.5 मिलियन का किसी और का लोन है, तो मैं ए हूँ, ये बी है। मेरा इस बैंक के साथ एग्रीमेंट यह है कि मैं काइबर प्लस 3% लोन इंटरेस्ट पे करूँगा, और इसका अरेंजमेंट यह है कि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करेगा। तो अब मैं जब स्वाइप करना चाह रहा हूँ तो मैं काइबर प्लस 3 बी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और वो मुझे 10% मेरी तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है। इसका मतलब है कि 10% इंटरेस्ट रेट अब मैं पे करूँगा, और काइबर जो है वो आजकल है 7%, तो 7% प्लस 3, तो ये टोटल 10% ही बनता है, वो भी 10% ही पे करेगा। ठीक, और ये करेंसी हमने कहा स्पेसिफिक करेंसी है, यानी PKR है, तो ये भी PKR ही होगा। लोन की अमाउंट, नोशनल अमाउंट सेम है। अब कल को अगर काइबर चेंज हो जाता है, 7.25 हो जाता है, तो इसको कितना पे करना पड़ेगा? 10.25%। मुझे 10% ही पे करना पड़ेगा। और कल को काइबर फर्ज करें जैसे हमारे यहाँ 13.2526 तक गया है, तो इसको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ रहा था? बेचारे को 16.26% पे करना पड़ रहा था। मैं 10% ही पे कर रहा हूँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कल को जो है वो मेरा काइबर जो है वो यूँ आ जाए 5% प्लस 3% पे आ जाए, तो उससे इसको 8% मिल रहा। अब इसमें एक्सचेंज करने का जो इशू होगा वो ये होगा कि जब एक्सचेंज कर रहे होंगे उस वक्त तकरीबन ऑफसेटिंग पोजीशन में होंगे हम, लेकिन बी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि काइबर जो है वो नीचे जाने वाला है। ठीक, तो काइबर नीचे जाएगा तो इसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, काइबर को कुछ नहीं होने वाला, काइबर शायद इंक्रीज करे, कम बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैंने इस वजह से फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की जिम्मेदारी उठा ली। तो ये बेसिकली इसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप में एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। फिर फिक्स फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप में देखें जी, फ्लोटिंग गया बी को जैसे अभी हम कह रहे थे, और फिक्स्ड आया ए के पास। ठीक, तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया। सो इसमें हमने कहा था कि जो आपकी जो नोशनल प्रिंसिपल या जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम करेंसी में और तकरीबन एग्जैक्ट अमाउंट की होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा भी इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे दो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स आपस में एक्सचेंज कर लिए जाएं, और इसी तरह दो फिक्स्ड भी कर लिए जाएं। ये भी हो सकता है कि ज़ीरो कूपन स्वैप जो है वो ज़ीरो फिक्स रेट पे जो है वो स्वैप कर लिया जाए। सो इसलिए ये भी एक टाइप हमारे पास है जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़ीरो पे, यानी ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड है, फर्ज करें मेरे पास ज़ीरो कूपन बॉन्ड और उसकी वैल्यू है 1 मिलियन की, और पार्टी बी के पास एक इंस्ट्रूमेंट है ज़ीरो इंटरेस्ट रेट वाला, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और ये लोन है उसका, और उस पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1 मिलियन की है। तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट कोई नहीं पे कर रहा, तो हम इसको आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि पेमेंट तो कोई इन्वॉल्व नहीं है ना इसमें। फिर जो हमने पहली एग्जांपल देखी थी क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की, क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की, तो वो भी जो है वो हम इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट है एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स इन डिफरेंट करेंसीज। ठीक है जी, एक करेंसी ना हो, हम डिफरेंट करेंसीज हो, वन ऑफ विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड अदर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे फर्ज करें ए और बी में, तो हम पहले ए की प्रॉपर्टीज देख लेंगे। ए के पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ए के पास इंस्ट्रूमेंट है 1 मिलियन US डॉलर्स का,
ठीक है, उस पर इंटरेस्ट रेट वो पे करता है, फर्ज करें लाइबर प्लस 1%, ठीक हो गया। और बी के पास भी 1 मिलियन, फर्ज करें इसको हम कहते हैं 1.5 मिलियन यूरोस का है। इसका मतलब यह है कि जो आपका यूरो टू यूएस डॉलर एक्सचेंज रेट है वो इस वक्त 1.5 है, ठीक है। और उस पे वो इंटरेस्ट रेट पे करता है, फर्ज करें फिक्स 3%। तो अब अगर हम इनको एक्सचेंज कर लें, अब ये डिफरेंट पे हैं, तो अगर हम इसको इंटरेस्ट रेट्स को स्वैप कर लें, ये इधर और ये इधर, तो ये जो है वो हमारा क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्वैप हो जाएगा। और मुझे जो 3% पे करना पड़ेगा वो 1.5 मिलियन पे जो 3% बनता है यूरोज में वो पे करूँगा, और उसको जो पे करना पड़ेगा वो लाइबर प्लस 1% पे करेगा। फर्ज करें लाइबर आजकल जो है वो तकरीबन 2.1 पे, तो 2.1 प्लस 1 का मतलब है इसको 3.1% पे करना पड़ेगा, किस पे, यूएस डॉलर्स पे। तो वो बी जो है वो इतना पे करेगा। तो ये बेसिकली फिक्स पर फ्लोटिंग हो जाएगा कि मैं अब जो है वो ए फिक्स पे कर रहा है 3%, और बी जो है वो आपका लाइबर प्लस 1%, यानी जैसे हमने पहली एस्टिमेशन में 3.1% लिया, तो 3.1% जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। सो ये उसकी एग्जांपल वंस अगेन आ गई कि फिक्स्ड जापानीज येन जो है वो यहाँ आ गया, फ्लोटिंग जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे जो लोन है इंटरेस्ट रेट है वो ये पे कर रहे हैं, ठीक। तो ये वन काउंटर पार्टी को डील कर रहे हैं। तो अगर हम दो काउंटर पार्टीज को डील कर रहे हो तो ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ से फ्लोटिंग ऑस्ट्रेलियन डॉलर ले लूँ, ठीक है, और बी को जो है वो फिक्स्ड जापानीज येन दे दूँ, बी से जो है वो फिक्स्ड ऑस्ट्रेलियन डॉलर ले लूँ, और फिर वो फिक्स्ड ऑस्ट्रेलियन डॉलर सी को पे कर दूँ। तो ये इस तरह का जो है वो टू काउंटर पार्टीज के साथ भी आपका स्वैप का एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। सो स्वैप की टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें तो जो मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उसमें जो स्वैप्स का एलिमेंट है वो भी एलिमेंट आपका क्लियर है। स्वैप्स का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा जो है वो बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होता है, जब वो क्लियरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जो चेक क्लियरिंग का जो प्रोसेस है ना, उसमें उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फर्स्ट करें बैंक ए के बी के पास जो है वो 5 मिलियन PKR रुपीज़ के 10 चेक हैं, ठीक है। सो ये जो 10 चेक हैं 5 मिलियन PKR के हैं, पार्टी ए के पास जो है वो पार्टी बी के, बैंक बी के, यानी कि 6 मिलियन PKR के 15 चेक्स हैं। तो अब इसमें बेसिकली होगा ये कि 5 मिलियन तो 5 मिलियन ऑफसेट हो जाएगा, लेकिन ये जो एडिशनल पार्टी बी है 1 मिलियन उसको पे करेगी PKR। तो ये जो है वो, और बाकी जो चेक्स हैं वो आपस में स्वाइप हो जाएंगे। तो बेसिकली चेक्स जो है वो स्वाइप हो रहे थे, तो यहाँ पे चेक स्वाइप होंगे और उसकी वजह से जो ऑफसेटिंग अमाउंट है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, और जो रिमेनिंग अमाउंट है पार्टी बी से ए को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मनी मार्केट में इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है आपकी। इसी तरह स्पॉट स्टार्ट है, डिलेड स्टार्ट है, और फॉरवर्ड स्वैप्स हैं। ये हम पहले कह रहे हैं कि आज ही जो स्टार्ट हो रहा है, यानी आज ही जो एक्सचेंज हो गया है पार्टी ए से बी को, ये स्पॉट स्टार्ट है, ये आज ही स्टार्ट हो गया। डिलेड स्टार्ट भी हो सकता है कि हम आज के लिए नहीं कर रहे, ये जो स्वाइप है स्वैप जो है ये एग्जीक्यूट होगा 3 महीने के बाद, तो इस वजह से डिलेड स्टार्ट भी कह रहे हैं। इसको फॉरवर्ड स्वैप बनाना है हमने, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम बना सकते हैं, जिसमें एग्जैक्ट पेमेंट्स जो हैं वो आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड के बाद, फर्स्ट करें 3 मंथ्स के बाद ही पार्टी ए से पार्टी बी को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। लेकिन इसमें दूसरा एलिमेंट ये होता है कि इसमें जो है वो एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज का होता है, इसमें सिमिलर करेंसीज का भी हो सकता है। फिर स्वैप्स पे ऑप्शंस भी लिखी जा सकती हैं। सो ऑप्शंस हमने पढ़ी हैं। ऑप्शंस बेसिकली आपको दो तरह के राइट्स देती हैं, एक जिसमें आप अंडरलाइंग एसेट को बाय कर रहे हैं जिसको हम कॉल ऑप्शन कहते थे,
और 2 जो है वो हमारे पास पुट ऑप्शन है जिसमें अंडरलाइंग एसिड को हम सेल करते हैं, तो इसको हम स्वैप पे ऑप्शन कहते हैं। इसी तरह स्वैप्शन भी है, यानी जो स्वैप में हम एक ऑप्शन रख दें, तो स्वैप्शन भी 2 तरह के हो सकते हैं, कॉल स्वैप्शन होगा और पुट स्वैप्शन होगा। इसी तरह स्वैप बाय आउट भी हो सकता है। बाय आउट से मुराद ये है कि आपका एक ही पार्टी अपनी नीड्स को सामने रखती हुई इसको बाय आउट कर ले। फॉर एग्जांपल पार्टी सी जो है वो इसको भी कंपनसेट कर देती है और इसको भी कंपनसेट कर लेती है, और जो दरमियान में इंटरवीनिंग एसेट्स हैं वो एक्वायर कर लेती है, तो ये स्वैप बाय आउट हो जाएगा कि थर्ड पार्टी ने उसको बाय कर लिया। इसी तरह अमोर्टाइजिंग स्वैप्स भी हो सकते हैं। अमोर्टाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है अगर आप देखें तो स्वैप्स में हुआ ये था कि पार्टी ए ने 3 मिलियन यूएस डॉलर्स लिए थे पार्टी बी से, ठीक, लेकिन वो वापस करने के लिए उसने टाइम लिया है। उसने कहा है कि हम आपको क्वार्टरली पेमेंट्स करेंगे या एनुअली या सेमी पेमेंट्स करेंगे, और इसकी हम जो है इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो इकट्ठे वापस करने की बजाय 3 मिलियन यूएस डॉलर्स वो कहते हैं कि हम 0.5 आपको 6 मंथ्स के बाद देंगे, ठीक, फिर 0.5 देंगे एंड सो ऑन। इसका मतलब यह है कि इसकी इंस्टॉलमेंट बना दिया आपने। फिर वो कहता है कि 1 साल के बाद हम इसको 1 मिलियन पे करेंगे, फिर हम अगले 6 महीने बाद नहीं देंगे, हम साल बाद ही देंगे, तो 1 मिलियन पे करेंगे। अच्छा, अब इस टाइम पीरियड में उसने दिया तो 3 मिलियन ही है 3 सालों के अंदर अंदर, लेकिन इस पे जो कॉस्ट है एडिशनल वो इंटरेस्ट की सूरत में, ठीक है, या कोई और जो रेंटल की सूरत में, कुछ भी हो सकता है, वो उसने इस स्वैप की कॉस्ट जो है वो लाजमी पे करनी। तो इस तरह से ये स्वैप जो है अमोर्टाइज हो जाएगा। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ आस्क। अल्लाह हाफिज़।